मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैथ्स का टॉपिक ले रहे हैं रेशियो। तो रेशियो देखो, कोई भी फ्रैक्शन होती है, जैसे मैं कहूं कि 2/5, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न संख्या है, तो इसी को अपन रेशियो बोलते हैं। इसी को मैं कैसे लिखूंगा कि 2/5। तो 2/5 लिख दो चाहे 2/5 लिख दो, एक ही बात है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व किया जाता है, मतलब आंसर हमेशा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे, कि जैसे मैं कहूं कि 10/15 है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे कि जैसे 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 आ गया। अब इसको रेशियो में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा 2/3। अब जैसे रेशियो में होता है ये कि 10/15, तो भी वैसे ही करते हैं, जैसे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो कोई भी दो नंबर है a/b, इसको अपन रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, a/b। रेशियो में जो फर्स्ट टर्म होती है पहले वाली, ये फर्स्ट टर्म कहलाती है प्रथम पद, और सेकंड वाली कहलाती है सेकंड टर्म, द्वितीय पद। ये इसकी फर्स्ट टर्म होती है और ये इसकी सेकंड टर्म होती है, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब रेशियो से रिलेटेड, रेशियो से को में शो करने के लिए देखो क्या जरूरी है कि दो वैल्यूज को यदि रेशियो में लिखना हो, उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले सेम यूनिट होनी चाहिए। तो सेम यूनिट कैसे, जैसे मैं कहूं कि मान लो राम का वेट है वो 20 kg है, और दूसरा बात कहूं कि मैं श्याम की एज, ये तो वेट मान लो, और एज मान लो श्याम की एज है वो मान लो 20 ईयर्स है। तो मैं कहूं कि राम के वेट और श्याम की एज को रेशियो में रिप्रेजेंट करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किलोग्राम ये वेट है, ये एज है, दोनों की यूनिट अलग अलग होगी। तो पहला काम तो रेशियो का होना चाहिए कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे श्याम की भी मान लो एज, वेट दे दे आपको, मान लो श्याम का वेट दे दे 25 kg। अब मैं कहूंगी राम का वेट और श्याम का वेट, इन दोनों को रेशियो में चेंज करो, तो आप कर सकते हो 20 kg रेशियो 25 kg। तो कितना हो जाएगा अपने पास, 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20, 5 5 जा, तो 4/5 आ गया दोनों के वेट का रेशियो। कई बार इसके अंदर यूनिट सेम होने के बाद भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो क्या, जैसे मान लो किसी वस्तु का वेट दे दे कि 2 kg है, और किसी अदर, जैसे ए वस्तु है, मान लो बी वस्तु का वेट दे दे आपको 1100 ग्राम दे दे मान लो, और कहे कि ए और बी की जो वेट है उसको रेशियो में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर यूनिट सेम है, देखो दोनों वेट को शो कर रहे हैं, लेकिन वेट की यूनिट अलग अलग है, कि ये केजी में, ये ग्राम में, तो पहले इसको सेम बनाओ, या तो केजी को ग्राम में बनाओ या ग्राम को केजी में बनाओ। तो केजी को ग्राम में बना दिए तो कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, एक केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो कि 2000 ग्राम रेशियो 1100 ग्राम, 20 कैंसिल, तो आ गया 20/11। तो ये तो हो गया आपका रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और रेशियो में चेंज करना। देखो हाँ बेटा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड, इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो बात वही आ गई कि मिनट और सेकंड दोनों टाइम को शो करते हैं, यूनिट सेम है, लेकिन मिनट और सेकंड जो यूनिट है वो अलग अलग है। तो पहले इनको सेम बनाएंगे, तो पहले इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 25 × 60। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और यहाँ पर 45 सेकंड है। अब दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 25 × 60 रेशियो 45, दोनों सेकंड में है। अब कैंसिल कर दो, देखो जैसे ये 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ये 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा और 3 2 6, ये कितना आ गया 100/3। इस टाइप से आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो, एक प्रॉपर्टी है, टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू
इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, किसी दो फ्रैक्शन में कंपेयर करना हो, मतलब तुलना करनी हो, तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। मतलब उसको अपन क्या करेंगे, समान लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो फ्रैक्शन है, 2/1/3 और 3/1/3। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, तो ये क्या होता है, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3 हो गया। इधर 3 3 जा 9, 9 और 1 ऐड कर देंगे तो 10/3 हो गया। अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन, पहले तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनका जो एलसीएम होगा, 3 और 3 का एलसीएम ले लो। 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 आ जाएगा। उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप। और रेशियो में आपको पता है कि दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फ्रैक्शन के अंदर, बिन के अंदर भी ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 7/10, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब कई बार ऐसे भी करवा लेता है, जैसे ये दो फ्रैक्शन दे दी, 2/1/3 और 3/1/3, और आपको कहेगा कि बताओ इनमें कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस प्रकार से ही करेंगे। अब इसका रेशियो पता चल गया, तो जिसका रेशियो ज्यादा होगा वही बड़ी है, मतलब ये वाली बड़ी है आपकी, ये ग्रेटर है और ये लेस देन है। तो ऐसे आप कंपेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। ऐसा है बेटा, एक एग्जांपल और है, देखो 7/1/8 एंड 5/3/14। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, तो कितना हो गया, 56 + 1 57/8, इधर 14 5 क्या 70, 70 + 3 73 हो गया क्या बेटा, अपॉन 40। पहला काम तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 8 और 14 का एलसीएम ले लो। 8 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब आपको पता है 7 7 से डिवाइड होगा और 4 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 2 से भी हो सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 7 × 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 2 जा 14 और ये 84 आ जाएगा। अब देखो जो एलसीएम आया अपने पास उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 57/8 मल्टीप्लाई 56, इधर 73/14 मल्टीप्लाई 56, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से कैंसिल कर दो बेटा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बार। इधर 14 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो आ जाएगा 57 × 7 रेशियो 73 × 4। ये कैंसिल हो तो कैंसिल करना है, नहीं हो तो इसको मल्टीप्लाई करके अपना रेशियो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इन ए क्वांटिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द रेशियो A रेशियो B ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी A। जैसे आपको A रेशियो B में या तो कोई इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा वेट मान लो 50 kg है या 50 kg था, और आफ्टर 1 ईयर मेरा वेट मान लो 45 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। तो जिस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जैसे मैं कहूं कि मान लो 5/4 में डिक्रीज हो गया। 5/4 का मतलब ये होगा कि पहले जो वेट का रेशियो था वो 5 था और अब वेट का रेशियो हो गया वो 4 हो गया। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा वेट 50 kg था और डिक्रीज होकर 45 kg हो गया, तो रेशियो में निकालो तो कितना हो जाएगा, 5 10 और ये 5 9, तो 10/9 हो गया। ये डिक्रीजिंग रेशियो हो गया मेरी वेट का, डिक्रीजिंग रेशियो। तो इससे मतलब क्या हुआ कि ये रेशियो तो पहले वाले वेट का है और ये रेशियो नाउ अब जो वेट है उसका है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, ये पीछे वाले क्वांटिटी को शो करेंगे और ये नाउ अब जो प्रेजेंट में है उसको रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, यानी बढ़ना या घटना, उसके बाद में जो अपने पास रेशियो आएगा वो ये प्रेजेंट का आएगा, ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल रौनक वेट 56.7 kg, ये रौनक का वेट 56.7 kg है। इफ द रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7/6, यानी उसका वेट है वो रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया
7:6 में, मतलब पहले ज्यादा था अब कम हो गया है वेट। फाइंड हिज न्यू वेट, तो उसका नया वेट मतलब अब कितना वेट है वो बताना है। तो जब न्यू वेट की बात करें तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि न्यू वेट की बात करें, तो न्यू वेट की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको जो गिवन वेट है उसका रेशियो ऊपर तो क्या रखना है, गिवन, जब ये कर दो कि प्रेजेंट रेशियो फाइंड करना है अपने को, तो सबसे पहले जो गिवन वेट है उसका रेशियो कितना है, कि पहले रौनक का वेट ये था तो उसका रेशियो ये है, तो हमेशा पहले वाला वेट रेशियो ऊपर आ जाएगा जो गिवन है, नीचे हमेशा वो वेट लाना है। तो सबसे पहले देखो फाइंड इज न्यू वेट, जो वेट अपने को फाइंड करना है उसका वेट हमेशा न्यूमरेटर के अंदर आएगा। तो न्यू वेट का रेशियो है 6 और हमेशा डेनोमिनेटर के अंदर, हर के अंदर हमेशा जो गिवन वेट है उसका रेशियो आएगा। तो जो गिवन वेट है वो 56.7 पहले वाला वेट आता, तो उसका रेशियो है 7 मल्टीप्लाई जो उसका वेट दिया हुआ है। हमेशा यहाँ जो वेट दिया जाएगा उसी का रेशियो यहाँ रखा जाएगा, ये ध्यान रखना। यदि मान लो ये वेट परसेंट वाला दे दे तो यहाँ परसेंट वाला रेशियो आ जाएगा और ऊपर हमेशा जो फाइंड करना है उसका रेशियो रखा जाएगा। अब सोल्व कर ले अपन, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 या 56, 7 1 या 7, तो 6 मल्टीप्लाई 8.1 ये आ गया 6.48 यानी 48.6 केजीज का प्रेजेंट वेट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी रेशियो दे दे और एक वेट गिवन दे दे तो हमेशा ऊपर क्या करना है आपको, जो फाइंड करना है उसका रेशियो, नीचे उसी का रेशियो आएगा जो यहाँ गिवन होगा, वो रेशियो यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बेटो देखो बेटा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इन 2:3:5, यानी एक स्कूल में क्या है, एक तो बॉयज और एक गर्ल्स के नंबर का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो है वो 3:5 ये है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 720 स्टूडेंट है। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, यदि 18 गर्ल्स ने और एडमिशन ले लिया, नई गर्ल्स आ गई, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ेगा या कम होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा यदि एडमिट हुए हैं तो। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज में बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। भाई गर्ल्स कितनी आ गई आपके पास, नई एडमिटिंग हो गई 18, ये बोल रहा है कि बॉयज कितने एडमिट और करे, तो मैं मान लेता हूं कि मान लो x बॉयज में एडमिट कर देता हूं, तो जो नया रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो जो आ जाएगा वो कितना हो जाना चाहिए 2:3, 2:3 हो जाना चाहिए किसका, बॉयज और गर्ल्स का। तो टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने बेटा, टोटल स्टूडेंट जो है वो है आपके पास 720 और इनका रेशियो ये है टोटल स्टूडेंट्स का, इतनी गर्ल्स एडमिट हो गई, इतने बॉयज ये अपने को फाइंड करना है, तो मैंने मान लिया कि x बॉयज एडमिट हो जाएंगे ताकि नया रेशियो ये बन जाना चाहिए। तो पहले जो पुराने स्टूडेंट है उनमें देखो कि कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा, कि भाई बॉयज कितने हो जाएंगे, तो बॉयज का रेशियो कितना है 3 और आपको टोटल स्टूडेंट दिया हुआ तो नीचे हमेशा रेशियो टोटल आएगा, तो 5 + 3 8 सम ऑफ रेशियो जाएगा इनटू 720, तो यहां से कितना आ गया 90 270, ये तो नंबर ऑफ बॉयज आ गया आपका कि 270 तो बॉयज है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा आपके पास, तो टोटल स्टूडेंट में से मैं बॉयज माइनस कर दूंगा तो बच जाएंगे क्या गर्ल्स, तो कितनी बच गई बेटा 450 बच गया अपने पास, इतने बॉयज हैं स्कूल में, इतने गर्ल्स हैं। अब इतने एडमिट हो गए, एडमिट हो चुके हैं ये, तो एडमिट हो जाएंगे तो आपको पता है कि अब न्यू बॉयज कितने हो जाएंगे, अब एडमिट होने के बाद जो बॉयज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो बॉयज आपके पास 270 थे, अब से एडमिट हो गए तो 270 + x हो जाएंगे, अब
और गर्ल्स कितनी हो जाएगी? तो गर्ल्स देखो बेटा, गर्ल्स कितनी थी अपने पास 450 और 18 एडमिट हो गई, तो बढ़ गए अपने पास 18, तो कितनी गर्ल्स हो गई आपके पास 864, यानी 468 गर्ल्स हो गई। ये आफ्टर एडमिशन नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स अपने को प्राप्त हो गया। अब जो नया रेशियो आना चाहिए इन दोनों का, बॉयज और गर्ल्स का, वो 2:3 आना चाहिए। तो न्यू रेशियो क्या हो गया इनका मेरे पास? न्यू रेशियो हो गया, बॉयज को हो गया 270 प्लस एक्स, और अपॉन रेशियो को मैं अपॉन लिख सकता हूं, अपॉन 468 ये गर्ल्स हो गया। ये नया रेशियो आ गया इस नंबर के अकॉर्डिंग। और ये रेशियो आपको पता है कि 2:3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि नया रेशियो 2:3 आ जाना चाहिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2:3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू अपन प्राप्त कर लेंगे। तो सोल्व कर ले बेटा, ये देख लो 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल 3 से देखो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये अपने पास आ जाएगा। ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 270 प्लस x इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 11 और 2 1 जा 2 और 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 312 माइनस 270, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2, और ये बच गया अपने पास 4, तो 42 अपने पास x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल सी बात थी कि आपको टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे, उनका रेशियो दिया हुआ था, तो इस रेशियो से अपन नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे। उसके बाद कितने एडमिट हो गई गर्ल्स, अब बॉयज कितने एडमिट हो कि नया रेशियो 2:3 प्राप्त हो जाए। तो मैंने x मान लिया नंबर ऑफ बॉयज, और यहां से नंबर जो आया उसमें मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो नए जो बॉयज है और नई है वो गर्ल्स है, उसकी क्वांटिटी अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 प्राप्त होना चाहिए, तो नया रेशियो 2:3 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो हिंदी में कहेंगे प्रतिलोम अनुपात। इनवर्स रेशियो क्या होता है? जैसे a रेशियो b है, इसका आपको इनवर्स रेशियो निकालना हो तो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म बना देनी हो, फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? b रेशियो a। जैसे मैं कहूंगी 5:7 है, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा बेटा? 7:5। सेकंड है कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जैसे a रेशियो b, c रेशियो d, e रेशियो f, यानी a से ज्यादा रेशियो दिया जाएगा, और उसका कंपाउंड रेशियो जो होगा मिश्र अनुपात, वो क्या कर देना कि इनके सब के जो फर्स्ट टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं, और जो सेकंड टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। मतलब a मल्टीप्लाई हो जाएगा c से और e से, फिर रेशियो b मल्टीप्लाई हो जाएगा d से और f से, तो आफ्टर इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। जैसे मैं कहूंगी 2:3 और 7:8 का कंपाउंड रेशियो निकालो, तो 2 तो मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, फर्स्ट से हो जाएगा और सेकंड से हो जाएगा, तो ये आ गया। अब देख लो 2 से ये कैंसिल कर सकते हो 4, तो ये आ गया 7:12। इस प्रकार से आप कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो, जिसको वर्गानुपात बोलते हैं। डुप्लीकेट रेशियो मींस क्या होगा कि a रेशियो b है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकलवाए तो इनका स्क्वायर कर देना है, फर्स्ट का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूंगी 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आपको क्या आंसर देना है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको घनानुपात बोलते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना है कि a रेशियो b का आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो इसका क्यूब कर देना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब और सेकंड टर्म का क्यूब, तो ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 2:3 है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो 2 का भी क्यूब कर देना है और 3 का भी क्यूब कर देना है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक तो सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। तो सब डुप्लीकेट, जैसे मान लो a रेशियो b है, इसका सब डुप्लीकेट निकालना हो तो क्या कर देना आपको? फर्स्ट टर्म का भी रूट कर देना है और सेकंड टर्म का भी रूट कर देना है, तो ये सब डुप्लीकेट प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी
16:25 का सब डुप्लीकेट निकालो। तो आपको क्या कर देना है, इसका भी रूट कर देना है फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का भी रूट कर देना है। तो क्या आ जाएगा 4:5। इसी प्रकार सेकंड है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी इसको हिंदी में बोलते हैं घनमूलानुपात। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना है, जैसे a रेशियो b है, इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का भी क्या करना है, क्यूब रूट कर देना है, और सेकंड टर्म का भी क्या कर देना है, क्यूब रूट कर देना है, यानी घनमूल कर देना है। तो आपको इसका सब ट्रिप्लीकेट प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 27:125 का सब ट्रिप्लीकेट निकालो, तो क्या करेंगे, इसका घनमूल कर देंगे। तो 27 का भी 1/3 कर देनी है, 125 की भी पावर 1/3 कर देनी है। तो आपको पता है कि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, ताकि ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये 5 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो 3:5 अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, देखो दो वर्ड अपने पास, कॉमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल। इसका वर्ड हिंदी में होता है यौगिक और इसका रूढ़। कमेंसरेबल रेशियो कब होता है, जब रेशियो के जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो इंटीजर में हो, मतलब पूर्णांक में हो। जैसे 2:3 ये कमेंसरेबल है आपके पास। लेकिन इनकमेंसरेबल कब होगा, जब दोनों के जो टर्म है वो इंटीजर में ना हो, जैसे √2:√3। अब आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन इंटीजर में नहीं आ सकता, पूर्णांक नहीं हो सकता, तो ये कहलाएगा इनकमेंसरेबल। नेक्स्ट देखो बेटा कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, जैसे 2 से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी में जो रेशियो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो कहलाते हैं कंटिन्यूड रेशियो। जैसे मैं कहूँ कि 200 रुपीज, 400 रुपीज और 600 रुपीज का कंटिन्यूड रेशियो निकालो, मीन्स इन तीनों को रेशियो में कन्वर्ट कर देना है आपको। तो ये देखो 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 2 से कैंसिल करोगे तो 1, 2 और 3, ये इसका क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड रेशियो कहलाएगा। अब देखो बेटा, जैसे एग्जांपल समझते हैं, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5, यानी 2 व्यक्ति है, 2 पर्सन है, उनकी मंथली जो इनकम है वो 4:5 है, यानी पहले पर्सन की कम है और दूसरी पर्सन की ज्यादा है इनकम। तो इनकम का रेशियो तो क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन में अपन देखेंगे कि इनकम जो हो रही है उनका रेशियो है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। और जो एक्सपेंसेस आ रहा है वो किस रेशियो में आ रहा है इनका, 7:9 में, यानी पहला कम एक्सपेंस कर रहा है, सेकंड वाला ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है। इफ ईच सेव ₹50 पर मंथ, यदि प्रत्येक पर्सन है वो 50 रुपए पर मंथ बचाता है, प्रत्येक यानी दोनों, पहला भी 50 रुपए बचा रहा है, दूसरा भी 50 रुपए बचा रहा है। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी मंथली इनकम आपको बतानी है। तो मंथली इनकम बतानी हो तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखो मंथली जो इनकम है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x और 5x, पहले पर्सन की है और दूसरे पर्सन की है। क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वो लास्ट में रख देंगे, क्योंकि इनका रेशियो वापस निकालोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 4:5 आ जाएगा। तो कभी भी आपको इसमें क्या है, नंबर में कन्वर्ट करना हो तो दोनों के x या y अपन लगा सकते हैं। ये इनकी मंथली इनकम हो गई। अब आपको पता है कि ये सेव कितने कर रहे हैं, सेव कितने कर रहे हैं, 50 रुपीज, यानी पहला पर्सन भी 50 रुपए बचा रहा है, दूसरा भी 50 बचा रहा है। मतलब ये हो गया कि जो ये इनकम है टोटल इनकी, मैं इनकम में से यदि बचाए हुए पैसे माइनस कर दूं तो खर्च किए हुए पैसे आ जाएंगे आपके पास। समझ में आ रही है। तो फर्स्ट जो पर्सन है, फर्स्ट का एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा कि 4x ये इसकी इनकम है, 50 रुपए इसने बचाए हैं, तो 4x में से मैं 50 रुपए माइनस कर दूंगा तो बाकी पैसे तो उसने खर्च कर दिए ना। ऐसे ही सेकंड पर्सन का एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 5x उसने कमाए, 50 रुपए उसने बचाए, जो बचाए वो माइनस कर दूंगा तो बाकी खर्च हो गए। ये दोनों इसका एक्सपेंसेस आ गया, और एक्सपेंसेस का रेशियो मेरे पास ये रहा, तो इन दोनों का रेशियो बना दूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रही है क्या बात। तो देखो फर्स्ट पर्सन का 4x माइनस 50 रुपए खर्च कर दिए इसने, तो और सेकंड ने 5x माइनस 50 रुपए खर्च कर दिए,
और ये जो दोनों का रेशियो है वो 7:9 के इक्वल हो जाएगा, जो गिवन है मेरे पास। अब यहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले देखो ये 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36x 450, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो 35x और 350 हो जाएंगे। x एक तरफ ले लेंगे तो 36x माइनस 35x, उधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 350 इधर नहीं ऑलरेडी, ये माइनस करते ही क्या बच गया, ओनली x बच गया, 36 में से 35 गया तो, और इसको माइनस करोगे तो कितना बच गया 100, तो x की वैल्यू 100 आ गई। अब आपको पता है कि अपने को क्या फाइंड करना है, इनकम फाइंड करनी है। तो पहले पर्सन की इनकम कितनी है 4x, और x की वैल्यू मैं रख दूंगा 100, तो कितने रुपए हो गए 500 रुपए इनकम है। पहला व्यक्ति 400 रुपए कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है 5x, यानी 5 इंटू x की वैल्यू 100 रख दोगे तो 500 रुपीज कमा रहा है। तो इस प्रकार से आप इनकम निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात।